Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we have discussed your 7th unit second lesson Gulliver Travels. Now we will continue. Today we will continue from the page number 199. Okay, so let's see. Slowly backward and forward, pulled off my hat and made a slow bow towards the farmer. I tried to speak to them loudly in several languages. ओके तो स्लोली बैकवर्ड ओके वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रहा था. नाउ पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बो. ओके तो उसने अपनी हेड नीचे की और अपने सर झुकाया उन फार्मरों के सामने थोड़ा सा. आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन अ सर्वल लैंग्वेजेस. ओके तो मैं उनके सामने बहुत सारी लैंग्वेजों में उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा था. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. ओके तो जब भी मैं कुछ भी बोलता था तो जो फार्मर जो इसने मुझे उठाया था वो अपने कान है ना मेरी तरफ लाता था, पर उसका उसे सुनने के लिए पर कोई मतलब नहीं होता था, मतलब कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. Okay, तो वो फार्मर उसे अपने घर पे ले गया जो गुलिवर्स था उसे, और उसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया जो ज़मीन से कितनी 40 फीट ऊपर था, सॉरी 30 फीट ऊपर था. Now dinner was brought for the farmer in the dish which was 10 feet in diameter. ओके तो डिनर जो था वो फार्मर के लिए लाया गया जिसका डायमीटर यानी कि व्यास, जो आप पढ़ते हो ना मैथ्स में डायमीटर, तो उसका व्यास कितना था 10 मीटर था, शायद 10 फीट था, सॉरी. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. ओके तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने थोड़े से ब्रेड के टुकड़े किए और वो उसे मेरे सामने रख दिया. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी. ओके तो मिडल ऑफ द डिनर मतलब कि डिनर कर रहा था उसके बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी मेरे पीछे, डिनर जहाँ पे कर रहा था उसके पीछे. इट वॉज अ purring of a cat that was 10 times larger than an ox. ओके तो जो बिल्ली की आवाज़ थी, जो बेल बजता है ना, बेल बोलता है ना, उससे भी 10 गुना ज़्यादा उसकी भारी आवाज़ थी, जो बिल्ली थी ना उसकी आवाज़, क्योंकि वो टॉपसी टर्वी लैंड था, सॉरी वो लैंड अद्भुत थी. तो वहाँ पे क्या था कि जो आवाज़ आती थी ना बिल्ली की वो क्या होती थी, अलग ही होती थी, राइट, क्योंकि वो पूरी दुनिया ही अलग थी. ओके नाउ now the farmer's wife was stroking him, then entered the farmer's 1-year-old son in the arm of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my hand into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Okay, so क्या था कि the farmer's wife was stroking him, the entered the farmer's 1-year-old son. Okay, it was the pouring of cat. Okay, now क्या हुआ कि जो फार्मर था उसका 1 साल का जो बच्चा था वो उसको ये जो वो अपनी माँ के पास आता है. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम. ओके तो मुझे देखते ही वो चाइल्ड जो बच्चा है वो क्या करता है, मुझे उठा लेता है खाने के लिए, मतलब कि इन माउथ, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है तो उसे तो क्या कोई चीज़ लगी तो उसे खाने के लिए उठा लेता है. तो वो आई शुड सो लाउडली
सॉरी, आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। ओके, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि बेबी मुझे नीचे मतलब कि मुझे छोड़ दे, मतलब कि स्पेयर कर दे। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। ओके, तो अगर मदर उसका एप्रॉन जो है वो मुझ पे नहीं डालती, पल्लू नहीं डालती, तो मैं मेरी गर्दन तो टूटी जानी थी, मतलब कि वो बच्चा उसे खा रहा था ना, इसलिए। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। ओके, तो वो बाद में वो क्या करती है, उस गुलिवर्स को उसकी वाइफ उसकी बेड पे सुला देती है एंड कवर विथ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ वाइट हैंकरचीफ से उसे कवर कर देती है। फिर वो सो जाता है अपनी बीवी और बच्चों के और घर के सपने देखते हुए। ओके, सो ये यहाँ गुलिवर्स की स्टोरी है, जो अपनी सॉरी ऑटोबायोग्राफी है, जो अपने बारे में बता रहा है कि वो कैसी दुनिया में चला गया। और ये जो है वो ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल्स से ली गई है। ओके, सो लेट्स सी इट्स न्यू वर्ड्स। सो फर्स्ट वन इज बिलोविंग, मीन्स वेरी लाउड नॉइस। बिलोविंग मीन्स बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना। नेक्स्ट है इनहेबिटेंट्स, मीन्स ऑक्यूपेंट्स। ओके, कोई रहता हो उसकी उसका मीनिंग्स क्या होगा, इनहेबिटेंट्स। नेक्स्ट है बैरन, मीन्स लैंड विथ नो वेजिटेशन। नेक्स्ट है astonishment, means greatly surprised. Next है crumbled, means broken into pieces, and grab means pick suddenly. Okay, now let's see its question answer. So first question is, why did the captain send the men to the land? So इसका आंसर आएगा, the captain sent the man to the land to see if any water could be found on the land. Okay, तो उस ज़मीन पे कोई पानी है या नहीं है उसको फाउंड करने के लिए उसने कैप्टन ने क्या करा था, आदमी को भेजा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द मैन्स रश बैक टू द शिप। ओके, तो जल्दी में क्यों थे कि शिप में जाने के लिए जो मैन्स थे वो जल्दी में क्यों थे, तो द मैन रश्ड बैक टू, नाउ डिड है यहाँ पे, तो रश का क्या होगा, रश्ड होगा, बैक टू शिप बिकॉज दे सेव दे शो नॉट रिवर स्प्रिंग एंड एनी इनहेबिटेंट्स। ओके, तो उन्हें ना तो कोई रिवर मिली, ना ही कोई स्प्रिंग मिली, या ना ही कोई इनहेबिटेंट्स मिला, इसलिए वो जाने के लिए, वापस जाने के लिए हरी में थे। नाउ बिकॉज दे चेस्ड बाय अ जायंट मैन, वो एक जायंट मैन से चेस हो रहे थे, इसलिए वो क्या थे, हरी में थे। ओके, ये आंसर नहीं आएगा जो मैंने फर्स्टली डिस्कस किया। ओके, सो यहाँ तक। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर। द जायंट कैरिड और reaping hook because he was fighting with the other giants, he was going to reap the corn, or he wanted to frighten Gullivers. ओके, तो उन्होंने रीपिंग हुक था उसका यूज़ किस लिए किया था, तो ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को रीप करने के लिए, जो रहा वो। ओके, नाउ नेक्स्ट है, दे पुट गुलिवर्स ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, they thought he was a doll, or they had never seen such a tiny man. तो क्या आएगा, they had never seen such a tiny man. Now next है, Gullivers was a farmer, a sailor, a dwarf और a giant. तो गुलिवर क्या था, और सेलर था ना। ओके, सो now your next question is, name the creature whom you would look like a Gullivers. The creature in now extinct. ओके, तो आपको ऐसे क्रिएचर का नाम लिखना है जो गुलिवर्स की तरह हो, मतलब कि लुक लाइक अ गुलिवर्स। द क्रिएचर इज, ओके, तो द वर्ड बिगिंस विथ द लेटर डी। ओके, तो गुलिवर्स की तरह हो और डी से स्टार्ट होता हो, ऐसा कौन सा क्रिएचर है, तो डायनासोर। पहले जो 600 साल पहले जो डायनासोर्स थे वो उसकी तरह ही थे ना। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू
the followings. Okay, so the giant reapers were fascinated by Gullivers. They all sat on a ground to take a to me. Okay, good look to me. Okay, next है Gullivers was a learned man, so I tried to speak to them in a server language. फिर है the farmer's sons thought Gullivers was a toy. On seeing me, the child grabbed me on table and put my head in his mouth. Okay, तो and the farmer's wife was a kind-hearted woman. So later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. Okay, so यहाँ तक रखते हैं, बाकी का we will continue in your next video. Okay, so see you in the next video students. Bye bye, have a nice day.